आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और देन उसी डायरेक्शन में चली जाती है जो कि आपने प्रिडिक्ट की थी? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपका एनालिसिस नहीं बल्कि आपकी एग्जीक्यूशन है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है हिरा नाजिर। I am a day trader from Pakistan and on this channel I share practical knowledge to help you become a profitable and consistent trader। बहुत से ट्रेडर्स को ये मसला आ रहा है कि जब भी वो कोई ट्रेड लेते हैं तो एनालिसिस वगैरह उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दो पिप से स्टॉप लॉस हिट होता है और उनकी डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उनकी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है। वो स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस बहुत वाइड रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ख़राब होती है। तो ये तमाम मसले मसाइल जो बनते हैं ये सारे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की वजह से होते हैं। सो आज एग्जैक्टली हम चार्ट्स के ऊपर जाकर यही चीज़ सीखने वाले हैं कि हमने सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ पर करनी है और कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और अगर स्मार्ट मनी वहाँ पर आए भी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो भाई होता ये है कि कुछ इस तरह से हमारे पास रेंज हो रही होती है या कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा होता है। मैं तो यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ। सो अब आपने यहाँ से एग्जैक्टली एक ट्रेड लेनी है। जब आप यहाँ से ट्रेड लेंगे, समझें कि ये वाला हमारा वो जोन है जहाँ से आप ट्रेड लेना चाहते हैं। कोई भी जोन हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, कोई एफवीजी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, तो हम इसे कहेंगे कोई भी लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि मैं एक ट्रेड लूँ। सो यहाँ पर मार्केट आती है, देन कुछ इस तरह का पॉइंट बनता है और आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस तरह से आपकी एंट्री प्लेस हुई एंड आप बहुत से लोग ऐसा करते हो कि अपना स्टॉप लॉस ये वाले हाई के ऊपर रखते हो, जो ये वाला हाई होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करें, हम यहाँ पर प्लेस करें या फिर सबसे ऊपर वाले हाई के ऊपर प्लेस करें। तीनों पॉइंट ही वैलिड हैं, लेकिन अब इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है जहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस करना चाहिए कि अगर वहाँ पर मार्केट नीचे भी आए, स्टॉप लॉस में घूमने भी आए, खेलने भी आए, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और मार्केट फिर से हमें जाकर टारगेट दे दे। सो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर हमें वो चीज़ ढूंढनी है। तो यहाँ पर मैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर आ चुकी हूँ और M5 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट देखनी है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही आ चुकी हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है जहाँ से हमने बाइंग देखनी थी। यानी कि अगर कोई भी आप POI, आप कोई भी सपोर्ट मार्क करके आ रहे हो बड़े टाइम फ्रेम से, लाइक H4 से, H1 से या फिर H2, H3, मतलब बिगर टाइम फ्रेम से, कहीं से भी आप एक सपोर्ट कोई भी अपना जोन मार्क करके आ रहे हो, अब वहाँ पर हमें चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहाँ पे लेते हैं? M15, M5, M3 एंड M1। दीज आर द टाइम फ्रेम्स जहाँ पर हम कंफर्मेशंस अपनी देखते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर ही आ चुकी हूँ। एग्जैक्टली यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है और यहीं पे हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर हमें एक एफवीजी मिला। MSS को आप सब जानते हैं कि क्या होता है, मैंने अपने YouTube के ऊपर मुकम्मल तरीके से सिखाया भी हुए। कंफर्मेशंस 4-5 किस्म की होती हैं, मैंने सारी सिखाई हुई हैं, तो पूरा कोर्स है, आप जाके MSS सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता। सो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक FVG आया, यानी कि BPR ही हम इसे कहेंगे। तो ये BPR आया, यहाँ से हमें चाहिए थे एक रिजेक्शन कैंडल या फिर कोई भी इनकल्फिंग कैंडल ताकि हमारे पास कंफर्मेशन मुकम्मल हो सके, इसको हम MSS बोलते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई, यानी कि यहाँ हमने ये वाला BPR मार्क किया है बट मार्केट ने उसको नीचे को ब्रेक कर दिया बाद में और वहाँ से हमें एक रिजेक्शन या फिर इनगल्फिंग कैंडल नहीं मिली। सो ये फेल हो गया। अब हम वेट कर रहे थे कि हमें दोबारा से FVG मिले, दोबारा से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले ताकि हम वहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके और MSS की कंफर्मेशन मुकम्मल हो। अब यहाँ पर दोबारा से एक FVG आया है जिसको मैं अब मार्क कर रही हूँ। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए थी रिजेक्शन कैंडल और यहाँ से हमें रिजेक्शन कैंडल मिल भी गई है। रिजेक्शन कैंडल के ऊपर हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जैक्टली अब ये पॉइंट है जहाँ पर आपने अपना दिमाग खोल के तवज्जो देनी है, बहुत ही आराम से सुनना है, बड़े प्यार से आपने बात सुननी है। वो ये कि देखें, अब स्टॉप लॉस लॉजिकल जो बनता है ना, वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे बहुत से लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे एंड देन अपना टारगेट वगैरह सेट करेंगे और बड़े खुशी से इत्मीनान से बैठेंगे कि बहुत अच्छा काम किया हमने। बट व्हाट हैपन्स? ओनली दिस। और अगर देखा जाए, मैं आपको इसको वाइड करके दिखाती हूँ, तो बस स्टॉप लॉस ही हंट हुआ है।
स्टॉप लॉस हंट होने के बाद आप देखें कितनी स्मूथ कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। जिस बेचारे ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी और ऐसी ट्रेड ली होगी, उसका तो बाद में दिल दर्द कर रहा होगा कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया इतनी प्यारी ट्रेड का और बाद में ये अच्छा भला टारगेट देने जा रही है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली इस चीज़ का हल क्या है? स्टॉप लॉस तो लॉजिकल था, बट फिर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसका जाके रीज़न देखते हैं और इससे बचना कैसे है इसका तरीका भी देखते हैं। सो अगर हम इसको डीपली पढ़ें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक दिस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बाय की कंफर्मेशन है और बाय की कंफर्मेशन के अंदर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिला है जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट बाय में जाएगी। एक अच्छी कंफर्मेशन थी। अब यहाँ पर ये वाला जो लो है जो कि एक लॉजिकल लो था जहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था, अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली यही वाला वो लो है जिसको मार्केट ने आगे जाके स्वीप किया है और जिसके नतीजे में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हाइस के ऊपर और हमारे लॉस के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। अब जैसे ये बाय का ट्रेंड चल रहा है तो इसके भी लो के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट करी है। कौन सा वो पॉइंट है? वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, इसीलिए तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पे हमने जब इनको कंफर्मेशन दी, रिटेलर्स को हमने कंफर्मेशन दी, तो सारे यहाँ पर एंटर हुए और यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है। उनको तो इजीली ये चीज़ पता है, पहले ही तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सबने यहाँ पर ही रखना है अपना एसएल। तो इस वजह से एग्जैक्टली यही वाला वो लो है जो वो स्वीप करेंगे, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेंगे और देन जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आप देखें कितना स्मूथ बाय का मूव आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का हल ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट पर प्लेस करते तो आप अपना टारगेट आराम से अचीव कर पाते। अब इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस क्यों प्लेस करना है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और जो लो स्वीप होना है अगर तो इसने करना है, लो बाज़-औक़ात करती है, बाज़-औक़ात नहीं भी करती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम होता है। सो इस चीज़ से बचने का हल यही है कि आप इसको नीचे तक बढ़ा दो। ये जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, दो लोज यहाँ पे क्रिएट हो गए ना, एक ही ऊपर वाला पॉइंट है और एक ही नीचे वाला पॉइंट है। अब आपको चाहिए कि आप इसको एक्सट्रीम तक एक्सपेंड कर दो। अगर तो लो करीब में पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये लॉजिकल पॉइंट था एसएल के लिए, लेकिन चूंकि हमारा एक्सट्रीम लो करीब में ही पड़ा था, दैट्स वाई हमने अपना स्टॉप लॉस नीचे तक बढ़ा दिया। और एग्जैक्टली आप देखिए कि देन हमारा ये जो ट्रेड है बहुत ही अच्छी ये ट्रेड गई है, बहुत स्मूथ टारगेट मिला है इसके अंदर। सो अगर मैं आपको शॉर्टली स्ट्रक्चर के साथ समझाऊं, इस तरह का अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो बन रहा हो और आपने वहाँ से एक बाय की ट्रेड लेनी हो, लाइक अगर आप यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉजिकल पॉइंट आपके एसएल का कहाँ पर है? ये वाला। बट ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है। यहाँ पर स्मार्ट मनी को पता है कि आप तमाम रिटेलर्स ने यहाँ स्टॉप लॉसेस रखे हैं। ये वाला वो लो है जो कि बहुत ख़तरनाक लो है। सो इससे बचते हुए हमने क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस अगर तो एक्सट्रीम लो करीब में है तो वहाँ तक बढ़ा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बढ़ा दिया। देन आप अपना टीपी सेट करेंगे, अपना एसएल सेट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये टॉपिक मैंने आपको चार्ट्स के ऊपर अच्छे तरीके से समझा दिया। जो मेरी तरफ से काम था आपको समझाने वाला, सिखाने वाला, वो मैं कर चुकी हूँ। इसमें कोई डाउट अब लेफ्ट नहीं है। पर जो काम अब रह गया है वो है आपकी प्रैक्टिस, और वो आपने खुद ही करनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नॉलेज आपने जितना भी सीखा ये सब आपके लिए ज़ाया हो जाएगा। एक मरतबा नहीं, बार बार इस वीडियो को देखें, जब तक समझ नहीं आती इस वीडियो को देखें। एट द एंड आप अपना एज फाइंड कर लेंगे और आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड बी कनेक्टेड टू डायमंड वीएन एंड टुगेदर लेट्स फाइंड डायमंड्स इन द चार्ट्स।